हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं रिलेट करके ट्रिक के माध्यम से। हमने स्टार्ट किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और स्टैटिक जीके। इतिहास और भूगोल को हम पहले कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका एक पोर्शन पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपके दूसरे सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर है स्टैटिक जीके का, जिसमें हम देखेंगे भारत के रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, आपके अनुसंधान संस्थान है, उनके बारे में। इसके पहले हमने क्या देखा है? इसके पहले हमने देखा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन वगैरह हैं, उनके बारे में, उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर कब है, कब स्थापना वर्ष है, उसके अलावा उनका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये चीजें हमने देखी थी। ये याद रखिएगा कि हम स्टैटिक जी के बीच बीच में इसलिए भी कर रहे हैं जिससे आप रिवीजन करते रहें। जैसे आप थोड़े टाइम बाद अगर रिवीजन करेंगे संगठन, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन हमने पढ़े हैं, तो धीरे धीरे वो भूलने लग जाते हैं। फैक्ट ज्यादा है, आप कहानी उसमें नहीं बना सकते ज्यादा, इसलिए रिवीजन बीच में करना जरूरी है। तो हम स्टैटिक जीके के लेक्चर बीच बीच में देखते रहेंगे। उसके अलावा इतिहास का है और भूगोल, वो आपके काफी लेक्चर हो चुके हैं। हमने बिल्कुल शुरुआत से क्या किया है, स्टार्ट किया है लूसेंट पढ़ना, तो आप जरूर देखिएगा सारे के सारे लेक्चर। और इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा चैनल, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी नोटिफिकेशन आए आपको पता हो। पीडीएफ जो है याद रखिएगा, आपको सारी की सारी जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगी, वो टेलीग्राम में मिलेगी ब्राह्मी एकेडमी के चैनल पे। जरूरी नहीं है मैं डेली अपलोड करूं, लेकिन एक साथ जैसे ही हो जाएंगे तो मैं पूरी की पूरी अपलोड कर दूंगी, तो आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, उसके अलावा जब हम क्या करेंगे, कंप्लीट लूसेंट देख लेंगे, तो एक आपका कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा। वो आपको क्या करना है, ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है। जब भी आएगा नोटिफिकेशन उसका, तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए एप्लीकेशन अभी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5,000 का इनाम मिलेगा, सेकेंड रैंक वाले को 2500 का और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम मिलेगा। तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, ऑनलाइन है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कोई नहीं रहेंगे, तो आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान, रिसर्च सेंटर्स जो जो भी हैं, उनके बारे में, ये क्वेश्चन आपका कोई भी अगर वनडे एग्जाम देते हैं, चाहे हम वो एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, यहाँ तक कि जैसे एमपीपीएससी वगैरह में भी, सिविल सर्विस जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जैसे कोविड के टाइम पे ये पूछ लिया कि आपका जो रिसर्च सेंटर है किससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वो कहाँ पे है, तो ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए आपको याद रखना है। एटलीस्ट किसी न किसी चीज से आप रिलेट कर लीजिएगा जिससे याद रहे। मैंने क्या किया है, जैसे लखनऊ में हमें क्या मिलते हैं, 3 रिसर्च सेंटर मिलते हैं, तो मैंने उनको एक साथ लिख लिया है। फिर नई दिल्ली वाले मैंने एक साथ लिख लिए, जिससे आप उन सारी चीजों को एक साथ याद करें। ठीक है, देखिए लखनऊ में हमें क्या क्या मिलेगा। लखनऊ में हमें मिल रहा है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये गन्ना का मिल रहा है, शुगर केन का, फिर औषधि का मिल रहा है, औषधि अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, तो यहाँ पे आप विश्व से भी याद कर सकते हैं, विश्व विज्ञान। अब आपको दूसरे कोई भी विश्व से रिलेटेड नहीं मिलेगा, है ना, तो आप विश्व, सिर्फ इसका आपका औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान ना याद करके सिर्फ विश्व कर सकते हैं, इसका औषधि उठा सकते हैं और इसका गन्ना, क्योंकि गन्ने से रिलेटेड है। अब लखनऊ जो हो गया, लखनऊ का एक तो क्या कर सकते हैं कि लखनऊ जो है नवाबों का शहर हो गया, काफी ज्यादा फेमस है, तो यूपी वाले जो है तो वो तो रिलेट कर लेंगे, उनके कोई रिश्तेदार अगर रहते होंगे तो उनसे रिलेट कर लेंगे। उसके अलावा लखनऊ का आप यहाँ पे लाख रुपए से भी कर सकते हैं ना, कि बिल्कुल लखपति है कोई, लखनऊ वाला लखपति है, तो यहाँ पे जो लखपति है वो क्या करता है, उसको गन्ना खाना पसंद है। ठीक है, गन्ना, उसके साथ साथ औषधि और विष। अब इन तीनों चीजों को हमें रिलेट कैसे करना है। एक तो ये होगा कि भाई लखपति आदमी है लखनऊ का, या उत्तर प्रदेश का लखपति आदमी है, उसको गन्ना खाना पसंद है, लेकिन क्या हुआ, उसको एक बार किसी सांप वगैरह ने काट लिया तो उसको विष लग गया। अब विष लग गया तो वो क्या कर रहा है, उसी की औषधि ढूंढ रहा है कि औषधि मिल जाए तो वो ठीक हो जाए। ठीक है, गन्ना अलग रिलेट करेंगे क्योंकि इन दोनों से रिलेट होगा नहीं, तो आप या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जो औषधि बनती है वो गन्ने से बनती है, तो आपका जो लखपति है उसको सांप ने काटा तो उसको विष लग गया, विष लग गया तो वो औषधि ढूंढ रहा है, औषधि किससे बनेगी, गन्ने से बनेगी, तो गन्ना, औषधि और आपका विष अनुसंधान, विश्व विज्ञान अनुसंधान, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, लखनऊ में मिलेंगे, लखपति आदमी है वो। ठीक है, फिर आपका है कृषि अनुसंधान संस्थान, मौसम विज्ञान संस्थान,
राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो ये आपका जैसे ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है एनएच से रिलेटेड हो गया, ये आपका किससे रिलेटेड हो गया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हो गया। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान की बात कर रहे हैं, मौसम की बात करें, कृषि से बात करें, तो यहाँ देखेंगे आप 5 आपको मिलेंगे किससे, नई दिल्ली से रिलेटेड। अब न्यू दिल्ली जो है ये एक तो हो गया कृषि, मौसम, प्रतिरोधक से यहाँ पे याद कर सकते हैं प्रतिरोधक, आयुर्विज्ञान से याद कर सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, या सिर्फ आयुर्विज्ञान से याद कर सकते हैं, और राजमार्ग से याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कृषि है, कृषि किस पे डिपेंड कर रही है, मौसम पे डिपेंड करती है। बारिश अच्छी होगी तो कृषि अच्छी रहेगी, बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो कृषि खराब, बारिश बहुत कम हुई तो कृषि खराब, तो मौसम में डिपेंड करती है। उसके अलावा कृषि की जो भी हम फसल बो रहे हैं उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो पता चला कीट ने ही नष्ट कर दी हमारी कृषि। तो कृषि में जो भी चीज हम यूज करें, प्रतिरोधक क्षमता हमें बढ़ानी है अपने फसलों की, तो ये हो गया प्रतिरोधक। फिर प्रतिरोधक क्षमता हम बढ़ा कैसे सकते हैं, तो हम आयुर्विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, आयुर्विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ रिलेट करना है, बहुत ज्यादा उसकी मीनिंग पे नहीं जाना है, आयुर्विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। और आयुर्विज्ञान मंगाएंगे कैसे, तो जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो हम नेशनल हाईवे से, राष्ट्रीय राजमार्ग से क्या मंगाएंगे, आयुर्विज्ञान से दवाइयां मंगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि ये सब कहाँ चल रहा है, नई दिल्ली में चल रहा है, तो आपको इसमें नई दिल्ली भी करना है, नई दिल्ली, या आप चाहें तो नई दिल्ली से आप हमेशा क्या याद कर सकते हैं, केजरीवाल याद कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अब ये तो सबको ही पता होगा कि केजरीवाल वहां के पहले सीएम थे। तो केजरीवाल से आप याद कर सकते हैं कि केजरीवाल जो है वो कहते हैं कृषि के लिए हमें क्या करना है, एक तो हम मौसम पे डिपेंड करते हैं, ये सही बात, लेकिन उसके अलावा फसलों की हमें क्या बढ़ानी है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। उसके लिए हमें आयुर्विज्ञान से क्या चाहिए, कुछ अच्छी मेडिसिन चाहिए, कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिससे काम हो सके। आयुर्विज्ञान से जो मेडिसिन आएंगी कैसे आएंगी, तो नेशनल हाईवे से होकर आएंगी। तो एक आप पूरी स्टोरी बनाइएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा केजरीवाल, कृषि, मौसम, उसके अलावा कृषि पे क्या होना चाहिए, फसल की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। कैसे ज्यादा होगी, आयुर्विज्ञान उस पर काम करेगा, आयुर्विज्ञान काम करेगा तो भेजेगा कैसे अपनी दवाइयां, नेशनल हाईवे से भेजेगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं, पूरी स्टोरी बना सकते हैं जिसमें आपका नई दिल्ली या मतलब रिलेट हो जाए। नई दिल्ली करिए या केजरीवाल से करिए, केजरीवाल भी आपको हमेशा याद रहेगा कि दिल्ली से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बात करते हैं हम किसकी, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। याद रखिएगा रमन अनुसंधान संस्थान, तो यहाँ पे आपको नाम तो याद ही रखना पड़ेगा, है ना। तो रमन अनुसंधान कहाँ मिलेगा, बेंगलुरु में। सीवी रमन को आप याद कर सकते हैं कि बेंगलुरु से रिलेटेड थे वो, है ना। आपको सिर्फ रिलेट करना है, उसकी बिल्कुल रियल मीनिंग में नहीं जाने की, नहीं वो तो ऐसा था। रमन जी कहाँ से बिलोंग करते थे, बेंगलुरु से बिलोंग करते थे, या बेंगलुरु में उन्होंने काम किया था। तो हमारे रमन जी ने कहाँ काम किया था, बेंगलुरु में। फिर धातु विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है, जमशेदपुर में है, ठीक है। तो जमशेदपुर आप टाटा जी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आपके जमशेद जी टाटा हैं, या अभी रतन टाटा जी का आप नाम यूज कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी क्या कर सकते हैं, जमशेदपुर में टाटा जी क्या कर रहे हैं, धातु विज्ञान पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या धातु पे काम कर रहे हैं। तो धातु पे काम कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं हमारे टाटा जी, ठीक है, टाटा जी। नाम नहीं ऐड करिए रतन टाटा या जमशेद जी टाटा, सिर्फ टाटा जी याद कर लीजिए। तो ये हो गया टाटा जी धातु विज्ञान पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा रमन जी के घर कहाँ है, तो वो है बेंगलुरु में, ठीक है, ये हो गया आपके बेंगलुरु में। केजरीवाल का हमने क्या बताया, केजरीवाल का हमने बताया कि खेती के लिए उन्होंने बोला मौसम पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन हमें फसलों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, वो काम करेगा आयुर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान रास्ते से भेजेगा, नेशनल हाईवे से भेजेगा अपनी दवाइयां। तो ये हो गया। उसके अलावा लखनऊ, लखपति आदमी है, सांप के काटने से विष लग गया तो अब क्या चाहिए, औषधि चाहिए। औषधि किससे बनेगी, गन्ने से बनेगी। तो ये आप थोड़ा दिमाग में रिलेट कर सकते हैं। फिर कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद चाहे तो आप मोदी जी से कर लीजिए, या आप चाहे तो अहमदाबाद आप किससे कर सकते हैं, अहम से भी कर सकते हैं, अहम। तो हमारे यहाँ कपड़ा उद्योग क्या है, काफी अहम है, बहुत ज्यादा अहम है। क्यों, क्योंकि कपड़ा उद्योग से बहुत ज्यादा लाखों लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो हमारे आपके भारत में कपड़ा उद्योग जो है क्या है, काफी अहम है। अहम से हो गया आपका अहमदाबाद।
नहीं तो आप चाहें तो मोदी जी से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी गुजरात वाला इलाका या अहमदाबाद वाला इलाका, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो सीधे सीधे अहम से करिए, वो भी अच्छा ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आई थिंक याद हो गया होगा कि कपड़ा उद्योग कहाँ मिलेगा आपको, अहमदाबाद में। ठीक है, उसके अलावा धातु पे विज्ञान पे कौन काम कर रहा है, कौन अनुसंधान कर रहा है, प्रयोगशाला टाटा जी कर रहे हैं। टाटा जी कहाँ हो गए, जमशेदपुर में हो गए। ठीक है, जिसको नहीं पता जमशेदपुर टाटा जी से रिलेटेड है, तो आप सीधे जमशेद भी कर सकते हैं कि जो जमशेद नाम का व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, धातु पे काम करता है। ठीक है, या धातु विज्ञान पे काम करता है, जमशेद। ये हो गया। फिर नेक्स्ट, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। अब तंबाकू आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं ना, बहुत सारे ही ज्यादा लोग एडिक्टेड हैं। राजमुंदरी, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। तो राजमुंदरी, तो हमारे यहाँ जो राज है, राज नाम का जो व्यक्ति है वो क्या करता है, राज नाम का व्यक्ति अंधा है। तो आंध्र प्रदेश से आप क्या कर सकते हैं, आंध्र से आप कर सकते हैं अंधा। तो ये राज नाम का व्यक्ति अंधा हो गया क्योंकि वो तंबाकू बहुत ज्यादा खाता था। तो तंबाकू पे अनुसंधान किया गया, तो राज पता चला कि राज अंधा क्यों है, क्योंकि वो तंबाकू बहुत ज्यादा खाता था। तो आंध्र प्रदेश, राजमुंदरी, तंबाकू अनुसंधान। फिर आता है डेयरी अनुसंधान करनाल, ये हो गया आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में। अब हरियाणा में लोग क्या कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, है ना, कुश्ती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, अच्छी डाइट होनी चाहिए। तो डाइट के लिए क्या चाहिए उनको, डेयरी प्रोडक्ट चाहिए बहुत सारा, है ना, दूध चाहिए, घी चाहिए, मक्खन चाहिए। तो डेयरी के लिए अनुसंधान हम कहाँ करेंगे, यहाँ हम करेंगे करनाल, हरियाणा में। हरियाणा तो आपको रिलेट हो गया ना, क्योंकि अब कुश्ती वगैरह कर रहे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट बहुत सारा चाहिए। करनाल कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो करनाल से क्या कर सकते हैं, करनाल जो मतलब हरियाणा वाला एरिया जानते हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं तो करनाल आप किससे कर सकते हैं, यहाँ पे आप करण से कर सकते हैं। ठीक है, हरियाणा में करण नाम का व्यक्ति है जो कि क्या करता है, कुश्ती करता है। तो उसको डेयरी प्रोडक्ट बहुत सारा चाहिए होता है डेली उसके रूटीन में, खाने में, जिससे वो अपना मतलब बॉडी वेट जो है और स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखे। तो डेयरी भी अनुसंधान हम कर रहे हैं करण के घर पे, हरियाणा में। ठीक है, फिर आता है आपका चमड़ा अनुसंधान। चमड़ा कहाँ पे है अनुसंधान, चेन्नई। च और चा से भी रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा चेन्नई का आप क्या बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे चेन्नई का वैसे होता है ना चैन नहीं, ठीक है, चैन नहीं है, जीवन में चैन ही नहीं है, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चमड़ा है, चमड़ा उद्योग आपको रिलेट करना है चेन्नई से, चा से चमड़ा और चा से चेन्नई, इससे भी रिलेट कर सकते हैं। या तो किससे कर सकते हैं कि जो आपका चैन है, चैन नहीं है, किसको चैन नहीं है, जो चमड़ा की वस्तुएं बनाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा केमिकल यूज होते हैं। तो चैन किसको नहीं है, जो चमड़ा की वस्तुएं बनाता है। ठीक है, तो चैन नहीं, ये हो गया आपका चमड़ा की वस्तुएं बनाने वाला। फिर चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। तो हमारे कानपुर में जो भी फूफा बुआ जो भी रहते हैं, हम जिससे चाहे रिलेट कर सकते हैं, कानपुर वाले फूफा जी को चीनी बहुत ज्यादा पसंद है। तो कानपुर हो गया चीनी तकनीकी संस्थान। ठीक है, फिर आया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रॉम्बे। तो भाभा जी का जो अनुसंधान केंद्र है ना, जो आप वैसे भी जानते हैं कि ये भाभा अनुसंधान केंद्र जो है परमाणु से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, तो कहाँ पे मिलेगा आपको, ट्रॉम्बे में मिलेगा। ट्रॉम्बे का आप क्या कर सकते हैं, एक तो ट्रेन से कर सकते हैं, ट्रॉम्बे का आप चाहें तो ट्रेन से कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेन। तो हमारे जो भाभा परमाणु पे अनुसंधान जब कर रहे थे, तो भाभा जी जब परमाणु पे अनुसंधान कर रहे थे तो वो एक ट्रेन में कर रहे थे, जिससे अगर कोई दिक्कत आती है तो हम ट्रेन से बाहर फेंक सकते हैं। तो ट्रेन में बैठ के आराम से भाभा जी क्या कर रहे थे, परमाणु पे अनुसंधान कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रॉम्बे। फिर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड, ऊपर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे आप देहरादून, तो एक तो आपका हो गया जैसे दून और द्वार घाटी मैंने पढ़ाई है जब मैंने भूगोल पढ़ाया, आप चाहे तो वहां से रिलेट कर सकते हैं। या किससे कर सकते हैं कि पेट्रोलियम हमें कहाँ महंगा मिल सकता है, वो ठंड वाले इलाके में, क्योंकि वहां पे मतलब लाने ले जाने में दिक्कत होती है। पहाड़ी एरिया में पेट्रोलियम वाले जो ट्रक्स हैं उनको ले जाने में दिक्कत होती है, तो वहाँ कार वगैरह जो यूज होती हैं उनको ये होता है कि पेट्रोल कभी नहीं मिल पाता है टाइम पे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देहरादून, यहाँ पे दून समय लगता है या बहुत ज्यादा दुगना समय लगता है। देहरा का आप क्या कर सकते हैं, दोहरा समय लगता है किस चीज में, पेट्रोल मिलने में। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे नॉर्मल नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पेट्रोल पंप पे लगाते हैं लाइन, तो जल्दी मिल जाता है आपको पेट्रोल, है ना।
लेकिन कहाँ की बात कर रहे हैं हम, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो वहां पे क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहां पे पेट्रोल मिलने में दोहरा टाइम लगता है। तो ये हो गया आपका देहरादून। जैसे सीधे सीधे देहरादून पता है तो अब देहरादून से सीधे रिलेट कर दें कि ऊपर वाले ठंडे वाले इलाके में पेट्रोलियम का क्या है, संस्थान है। फिर यहाँ पे आया आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा जी ने इंस्टीट्यूट बनाया है किस लिए, फंडामेंटल रिसर्च के लिए। तो टाटा जी ने जो फंडामेंटल रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट बनाया है वो बनाया है मुंबई में। तो आप रिलेट कैसे करेंगे, हमारे टाटा जी रहते थे कहाँ पे, मुंबई में। तो उन्होंने जो फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक चीजों के लिए जो रिसर्च है उसके लिए क्या बनाया, एक इंस्टीट्यूट बनाया। कहाँ बनाया, तो ये बनाया मुंबई में जहां वो रहते थे, जिससे बहुत बेसिक फंडामेंटल रिसर्च हो पाई किस पे, यहाँ पे साइंस में। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। फिर इंडियन प्रेस सिक्योरिटी प्रेस, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेस को सिक्योरिटी देना है। कहाँ पे मिलेगा, ये पुणे में मिलेगा। पुणे में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, मतलब जॉब करने वगैरह जाते हैं पुणे में बहुत सारे लोग। तो पूना जो है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा मान लीजिए कि फेमस है, पूना सिटी जो है बहुत ज्यादा फेमस है। तो पुणे में क्या है, प्रेस वालों को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि प्रेस वाले कुछ भी छाप देते हैं और फिर गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो सिक्योरिटी प्रेस वालों को कहाँ देनी पड़ती है, पूना में। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। अब खाद्य से रिलेटेड हम प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैसूर का क्या बनाएंगे, मैसूर का तो आप बनाएंगे मसूर की दाल। ठीक है, तो मसूर की दाल, खाद्य प्रौद्योगिकी की जब हम बात करेंगे, मतलब कुछ खाने वाली चीजें की बातें कर रहे हैं, तो खाद्य प्रौद्योगिकी मतलब खाने में हमें क्या चाहिए, कुछ इनोवेशन चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मसूर यूज करेंगे। मसूर की दाल में कुछ ऐसा मतलब बनाएंगे, ऐसा कोई डिश बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे जिससे उसमें क्या हो, अनुसंधान हो। तो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पे है, मैसूर में। तो ये आप मसूर से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की में मिलेगा आपको। तो रुड़की का तो आप एक खिड़की भी बना सकते हैं। ठीक है, रुड़की या खिड़की। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो आपको नाम दिए हुए हैं, चांसेस ये है कि नाम वही पूछे। जैसे देहरादून है तो उत्तराखंड पूछने के चांसेस कम है। सेम ऐसे ही जैसे रुड़की दिया हुआ है तो आपको रुड़की ही याद रखना है। और आपको जैसे मुंबई, पुणे, ट्रॉम्बे है तो ट्रॉम्बे ही याद रखना है, क्योंकि 4 ऑप्शन में यही देगा। कभी भी स्टेट का नाम देने के चांसेस क्या है, कम है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको भवन निर्माण। जब हम घर का निर्माण कर रहे होंगे, भवन का निर्माण कर रहे होंगे, तो उसमें हमें बहुत सारी क्या बनानी है, बड़ी बड़ी खिड़कियां बनानी है। सीधी बात है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आजकल के टाइम पे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर आए, लाइट्स का हम कम यूज करें। तो हमें क्या करना है, भवन निर्माण के टाइम पे हमें एक बड़ी सी खिड़की बना के रखती है हर एक रूम में। ठीक है, तो बड़ी बड़ी खिड़की होनी चाहिए भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। फिर केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, कांच से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। कांच से रिलेटेड कोई भी अनुसंधान कहाँ होगा, कोलकाता में होगा। एक तो आप किससे कर सकते हैं, हमारी ममता दीदी से कर सकते हैं, है ना। तो ममता दीदी से करिए। अगर वो समझ में नहीं आ रहा कि ममता दीदी से करना है कि नहीं करना है, तो कोलकाता का आप किससे कर सकते हैं, कोला से भी कर सकते हैं। कोला मतलब कोका कोला की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कांच में, कांच वाले ग्लास में कोका कोला पीने में अलग ही मजा आता है। या ममता दीदी को कांच वाले ग्लास में कोका कोला पीने में अच्छा मजा आता है। ममता दीदी हमारी हो गई वेस्ट बंगाल, उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कोलकाता से। तो सीधे मतलब घुमा फिरा के ममता दीदी, वेस्ट बंगाल, ये सारी चीजें ना करके कोलकाता से सीधे कोल रिलेट कर सकते हैं कि वहां पे, यहाँ कोल से या तो कोका कोला कर लीजिए या तो कर लीजिए ये कोयला वाला कोल, इंग्लिश में उसको कोल ही बोलते हैं ना। तो कोयला वाला भी आप कर सकते हैं कि हमारे कोयला बहुत ज्यादा कहाँ मिलता है, कोयला जहां भी मिलता है वहां हमें कांच की चीजें बहुत सारी नहीं रखनी होती है ना। तो कोयला वाले स्थान पे हम कांच की चीजें नहीं रख सकते, कांच पे अनुसंधान नहीं कर सकते। ठीक है, तो कांच हो गया आपका कोयला से रिलेटेड। या आप कर सकते हैं कि कांच की ग्लास में कोका कोला पीने में बड़ा मजा आता है, इमेजिन भी अच्छे से हो जाएगा, है ना, कि कांच की ग्लास में हम कोका कोला पी रहे हैं। तो कोका कोला हो गया कोलकाता से रिलेटेड। कांच की ग्लास हो गई आपकी कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब देखिए इसको हम पूरा एक बार देख लेते हैं। लखनऊ में क्या क्या है, लखपति की बात अगर हम करें तो लखपति क्या क्या कर रहा है। तो यहाँ पे लखपति को क्या हो गया है, सांप ने काटा था तो विष लग गया है, विष लग गया है तो अब क्या ढूंढ रहा है, ये औषधि ढूंढ रहा है, औषधि। और उसके बाद क्या करेगा, ये जाएगा गन्ना की औषधि बनाएगा, क्योंकि गन्ने का उपयोग हो रहा है। ये हो गया लखनऊ। नई दिल्ली की बात करें, ठीक है, केजरीवाल की बात करें,
नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में एक तो हो गया आपका कृषि, ठीक है, और कृषि किससे रिलेटेड है, किस पे ज्यादा डिपेंड है, मौसम पे डिपेंड है। अब मौसम के डिपेंड के अलावा प्रतिरोधक क्षमता भी काफी अच्छी होनी चाहिए, किसकी, फसलों की। प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनाने के लिए हमें क्या करना है, आयुर्विज्ञान से हमें क्या चाहिए, एक दवाई चाहिए, एक मेडिसिन चाहिए, उस मेडिसिन का यूज करेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। और फिर उसके बाद वो मेडिसिन हम तक कैसे आएगी, वो आएगी कैसे, राष्ट्रीय राजमार्ग से, नेशनल हाईवे से आएगी, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है, और क्या यहाँ पे आता है, एक आपने देखा यहाँ पे तंबाकू, तंबाकू कौन ज्यादा खा रहा है, ये खा रहा है आपका राज। और राज क्यों खाता है, क्योंकि ये अंधा हो गया है, तो अब इसको ज्यादा मतलब किसी से बात नहीं करता, डिपेंड नहीं रहता, तो अपना तंबाकू की लत में ही डूबा रहता है, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने क्या किया है यहाँ पे, ये हो गया। उसके अलावा रमन, रमन जी कहाँ के थे, ये थे आपके बेंगलुरु के, बेंगलुरु, ठीक है। कोलकाता भी हमने देखा, कोका कोला हम क्या कर रहे हैं, हम पी रहे हैं किसमें, कांच में, कांच एवं मृत्तिका की बात हो गई, कांच एवं मृत्तिका की बात हो गई। और क्या है, कोका कोला, याद रखिएगा, कोल मतलब यहाँ पे हम कोलकाता की बात कर रहे हैं, कोलकाता, कांच और मृत्तिका हो गया। उसके अलावा लखनऊ हो गया, और क्या पड़ा, कानपुर, कानपुर के फूफा जी को क्या पसंद है, कानपुर में पसंद है चीनी, याद है, कानपुर के फूफा जी को चीनी बहुत ज्यादा पसंद है। उसके अलावा जमशेद जी क्या कर रहे हैं, जमशेद, जमशेद जी टाटा जो है वो किस पे है, धातु विज्ञान पे, धातु विज्ञान पे अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, धातु विज्ञान पे अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा टाटा ने फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए, टाटा फंडामेंटल रिसर्च के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फंडामेंटल रिसर्च के लिए हमें जाना पड़ेगा मुंबई, ठीक है, उन्होंने मुंबई में स्टार्ट किया। फिर भाभा परमाणु सेंटर जो है वो कहाँ है, भाभा का परमाणु अनुसंधान, तो ये हो गया ट्रॉम्बे में, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रॉम्बे में। और कहाँ है, और क्या छूट रहा है हमारा, पेट्रोलियम की बात करें, जब हमने बोला कि भाई पेट्रोल जो है कहाँ महंगा मिलेगा, या हमें दोहरा टाइम लगाना पड़ेगा कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड और देहरादून, देहरादून दोहरा टाइम लगाना पड़ेगा पेट्रोलियम के लिए, है ना, पेट्रोल के लिए। तो एक आपका ये हो गया। और क्या देखा हमने, पेट्रोल हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट। सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी हमें कहाँ मिलेगी, पुणे में मिलेगी, इसलिए प्रेस को सिक्योरिटी मिलेगी पुणे में रहना चाहिए, ठीक है। खाद्य पे अनुसंधान कहाँ करेंगे, तो हमें याद रखिएगा, जब हमें खाद्य चीजों पे क्या करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे मसूर की दाल पे, क्योंकि मसूर की दाल काफी अच्छे से रिसर्च के लिए यूज हो सकती है, तो मसूर की दाल पे हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और क्या बचा है, भवन निर्माण, जब हम भवन बनाते तो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाते हैं, तो भवन निर्माण की जब बात आएगी तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है रुड़की, ठीक है, खिड़की की जगह याद रखना है रुड़की, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, कानपुर हो गया। चेन्नई, चेन्नई चमड़ा से रिलेटेड, चा से चा कर ले, या चैन नहीं होता क्योंकि हमें चमड़े का सामान बनाना पड़ता है, बहुत ही गंदा काम है। डेयरी की बात करें अगर, है ना, डेयरी, डेयरी में सबसे ज्यादा दूध वूध चाहिए, किसको चाहिए, करण को चाहिए। करण से हो गया आपका करनाल, करनाल कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हरियाणा से, क्योंकि आपने कुश्ती याद की थी, कुश्ती आपको हरियाणा की याद दिला ही देगी, तो ये हो गया हरियाणा करनाल डेयरी संस्थान, ठीक है। और क्या बच रहा है, ये हो तंबाकू हो ही गया। कपड़ा, कपड़ा के लिए मैंने क्या बोला कि अहम है बहुत, कपड़ा उद्योग भारत के लिए क्या है, अहम है, तो ये हो गया आपका अहमदाबाद, ठीक है। भारतीय और ये आयुर्विज्ञान वगैरह ये सारी चीजें तो हमने एक साथ पढ़ी, तो हमने जो एक साथ पढ़ी है उसमें 3-3 4-4 फैक्ट एक साथ याद हो गया। जो अलग अलग हैं उसमें भी आपको सिटी याद रखनी है। किससे याद करेंगे, जैसे धातु विज्ञान है, 4 ऑप्शन आप देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि धातु विज्ञान की बात हमने टाटा जी से रिलेट की है। टाटा जी मतलब जमशेदपुर, तो फिर आप जमशेदपुर को टिक करेंगे, ठीक है। ये जमशेद को धातु विज्ञान बहुत ज्यादा पसंद है, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, यहाँ पे जैसे आप 4 ऑप्शन देखेंगे ना तो क्लिक हो जाएगा, इसलिए 1 से 2 बार रिवाइज जरूर करिएगा। पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक भी जरूर करते चलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये सारी चीजें आप एक साथ लिख सकते हैं, पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, चाहे तो आप एक साथ लिख लीजिए, जैसे लखनऊ वाले आपने एक साथ लिख लिए, दिल्ली वाले एक साथ लिख लिए, जिससे कोई मिस ना हो, ठीक है। फिर आपका लखनऊ का पड़ोसी जैसे कानपुर हो गया,
फिर इधर बेंगलुरु हो गया, जमशेदपुर हो गया, अहमदाबाद। तो ये भी याद रखना कि कौन सी चीज हमने कहाँ कहाँ पे पढ़ी थी ना, कौन कौन सी सिटीज के हमने नाम याद किए थे। अहमदाबाद याद आ जाएगा तो अहम याद आएगा, या अहम याद आएगा तो अहम क्या था, कपड़े बहुत ज्यादा अहम है, कपड़े मतलब कपड़े का उद्योग जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। तो इस पे हम फिर क्या कर सकते हैं, आगे रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, आपको कम से कम ये याद होनी चाहिए कि हमने कौन कौन सी सिटीज के बारे में पढ़ा है, ट्रॉम्बे, रुड़की, देहरादून, कानपुर, उसके अलावा मुंबई, पुणे, मैसूर, है ना। तो याद रखिएगा, मैसूर पढ़ा है, पुणे पढ़ा है, चेन्नई पढ़ा है, करनाल पढ़ा है, राजमुंदरी पढ़ा है। तो याद रखिएगा, नाम याद रखेंगे एक बार तो क्लिक तो जरूर कर जाएगा कि हमने इससे रिलेट क्या किया था। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।